ओके, तो मैं चाहूंगी कि पहले आप मेरे साथ साथ सब लोग उस श्लोक को बोलें और फिर मैं उसे डिस्कस करूंगी कि उसमें क्या बताया गया है। ओके, और फिर उसके बाद हम ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये पत्री जी वाली गीता से ही मैंने ये श्लोक लिया है और ये चैप्टर 2 का तीसरा श्लोक है। गीता में से चैप्टर 2 का तीसरा श्लोक है। ठीक है, तो सभी मेरे साथ बोलेंगे एक बार। उसको संस्कृत में है लेकिन इजी लगेगा, आप मेरे साथ बोलेंगे तो। क्लैप्यमास्मगम, सब लोग बोलिए मैम प्लीज। मैम एक 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 वर्ड लेंगे तो अच्छे से सुनाई भी देगा और बोल सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छा, थोड़ा सा हाँ, मैं कंफ्यूजन। आधी लाइन ही बोल रही हूँ। मेरी रिपीट वॉइस भी। क्लियर है? हाँ। यस। ओके, तो प्लीज सब लोग बोलने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। क्लैप्यम मास्मगम क्लेबम्मा स्मगमा पार्थना प्रार्थना प्रार्थना एतत्त्वयि एतद्वै एतत्त्वयि एतद्वयि उपपद्यते। 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 उपपद्यते मीन्स शोभा देता है। ठीक है, क्लैब्यम मां स्म गमय। क्लैब्यम मतलब कर्महीनता, नपुंसकता, जब हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं तो क्लैब्यम मां स्म गमय, तुम कर्महीनता की तरफ मत जाओ। है ना? पार्थ ना, पार्थ यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला है, आप सब जानते ही हैं पार्थ अर्जुन के लिए वो बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको समझेंगे तो पार्थ हम अपने लिए समझेंगे। पार्थ न एतत्त्वयि, हे पार्थ तुम्हें ये उपपद्यते शोभा नहीं देता। तो क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। ठीक है, दूसरी लाइन इसकी है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ये तो इजी है, बोलिए। क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा, छोड़कर, त्यक्त्वा उत्तिष्ठे परम तपः उत्तिष्ठे परं प्रभा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठे परम तपः। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में ये जो भी दुर्बलता आ रही है, निराशा के भाव आ रहे हैं, जो वीकनेस आ रही है कि मुझे कुछ नहीं करना, उसको छोड़कर, त्यक्त्वा, उसको छोड़कर, त्यक्त्वा उत्तिष्ठे परम तपः, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो इस सब का संदर्भ आपको पता ही है कि जब श्री अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपना सब कुछ छोड़ करके और बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सामने सब मेरे प्रियजन हैं, भीष्म पितामह, मैं उनको नहीं मार सकता। तब उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कर्महीनता की तरफ मत जाओ, है ना, और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे हृदय को इतना दुर्बल होना, इतनी निराशा होना, इतना डर होना, ये जो मोह, अटैचमेंट जो तुम्हें हो रहा है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस सब को छोड़कर तुम युद्ध करो, खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठे परम तपः, परम तपः मतलब तुम बहुत वीर हो। ठीक है, तो ये तो है गीता का, महाभारत का संदर्भ। लेकिन हमारे जीवन में इस श्लोक का क्या महत्व है, हमें क्या ये संदेश देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमें क्या होता है कि हम अपने अंदर की, हमारे हृदय में दुर्बलता पैदा होती है, निराशा पैदा होती है, ऐसी परिस्थितियां कौन सी होती हैं? जैसे हम बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो हम बहुत निराश उसमें आ जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, है ना, या कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आ गई, या कोई ऐसी सोशल कंडीशन आ गई, या स्पिरिचुअलिटी में भी हम देखें तो जैसे हम ध्यान भी करते हैं, ध्यान की जो हमारी ये यात्रा होती है, इसमें हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, या देखिए मेन लक्ष्य है, या हमें मोक्ष प्राप्त करना है, या एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है। तो उसमें भी क्या होता है, बीच बीच में हमें लगता है अरे कुछ नहीं हो रहा, मेरी तो कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या मैं क्या सीखूं क्या ना सीखूं। तो कई बार हम निराश हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबके साथ ऐसा होता है। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा अच्छा ध्यान हो रहा है, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, और कभी कभी लगता है अरे कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ अभी तक, है ना।
कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा ऐसा कब होता है, इस तरह की परिस्थितियों के हम वशीभूत हो जाते हैं, बाहर की चीजें देख करके हमारे हृदय में निराशा आ जाती है। तो उसको छोड़कर, यानी कि हमारे हृदय के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, इनको हम अरशद वर्गा बोलते हैं, इनके वश में होकर के हम कर्महीनता की तरफ जाते हैं, सोचते हैं नहीं हमसे कुछ नहीं होगा, छोड़ो। हम जो भी हमारा लक्ष्य है उसको बीच में ही छोड़ने का सोच लेते हैं कई बार। तो वो हमें नहीं करना है। ये संदेश इस श्लोक में दिया गया है कि हमें अपने जो अंदर के शत्रु हैं, अंदर के शत्रु क्या है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ठीक है। सब जानते हैं जेलेसी, है ना, काम, क्रोध सब जानते हैं, लोभ, ग्रीड, है ना। या फिर हम निराश हो गए, कोई डर हो गया हमारे अंदर कि मैंने ये लक्ष्य तो बना लिया लेकिन मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस डर की वजह से भी हम क्या करते हैं, बीच में ही छोड़ने का सोचते हैं। तो अंतिम लक्ष्य को भूल जाते हैं और डर की वजह से या ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से उस लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। वो लक्ष्य भौतिक जीवन का भी हो सकता है, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी हो सकता है। तो हमें वो नहीं छोड़ना है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थितियां आने पर कई बार बुद्धि जो होती है वो नष्ट हो जाती है और हम अपने अंदर के शत्रु, हमारे जो अरशद वर्ग हैं, उनके वशीभूत होकर के हम ऐसा डिसीजन लेते हैं, जबकि हमें उन अपने अरशद वर्ग के साथ युद्ध करना चाहिए, है ना। तो अब इस श्लोक में तो ये संदेश दिया गया है, लेकिन अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करेंगे कि हम कैसे इन परिस्थितियों में, है ना, ये जो निराश करने वाली परिस्थितियां होती हैं या जो हमारे अंदर डर होता है, उसको हम कैसे उसका सामना करें, इन परिस्थितियों में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से जो कहते हैं ना कि नेवर गिव अप, है ना, इस श्लोक में यही बोला गया है कि नेवर गिव अप, अपने अंतिम लक्ष्य पे ध्यान रखो और कभी भी छोड़ो मत, डिटरमिन रहो, नेवर गिव अप, सब जानते हैं ये। तो वो हम कैसे कर पाएंगे प्रैक्टिकल, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताना चाहूंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में अपना मनोबल बनाए रखने के लिए, अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ने के लिए, अपने डर पर विजय पाने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है। एक तो प्रैक्टिकल टिप है, डर अगर हमें लग रहा है, किसी भी तरह का डर कब लगता है, जब हम पहले 2-3 बार फेल हो चुके हों, तो हमें लगता है हो सकता है इस बार भी फेल हो गए तो, या डाउट आते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड कहता है, मन तो बोलता है कि हाँ ये काम होगा, हो जाएगा, मेरा ये लक्ष्य है, लेकिन फिर डाउट आने लगते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ना। जैसे पिरामिड ही बनवाने का सोचा, तो अभी तो लैंड है, अभी तो फंड इकट्ठा करना है, तो कैसे होगा, या अपने भौतिक जीवन का भी कोई काम हो सकता है। तो जब भी ये डर का थॉट, डर का विचार जब भी मन में आए, तो क्या करना है, वो जो डर की एनर्जी है उसको तुरंत, जो हमारा लक्ष्य है, फ्रूटफुल जो हम चाहते हैं, उसको सोचना शुरू करना है। कोई भी जॉयफुल थॉट जो हमें अच्छा लगता है, यानी कि अवेयरनेस में रहना, कॉन्शियस हो जाना कि अभी मुझे ये डर का विचार आया है, तो मुझे तुरंत इसको अब कन्वर्ट करना है जो मैं चाहती हूँ उसके अंदर। तो उसके लिए हम जहाँ भी काम करते हैं, जैसे अगर लेडीज हैं तो किचन में, या जहाँ भी हम ज़्यादा जाते हैं बार बार, वहाँ पे हम ऐसा एक मतलब कुछ बना के भी लिख सकते हैं कि फियर और एरो लगा के फ्रूटफुलनेस, है ना, जो हम चाहते हैं वो चीज़ लगा सकते हैं। तो ऐसे जगह जगह से कुछ बना के हम लगाएंगे तो हमें ध्यान आता रहेगा बार बार कि हमें अपने फियर को फ्रूटफुलनेस में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रैक्टिकल टिप है फियर पे। और ध्यान तो है ही, मेडिटेशन हम जितना करेंगे उतना हमारी एनर्जी बढ़ेगी और इस तरह के थॉट से दूर रह सकेंगे। दूसरा, जब ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए उस टाइम। जैसे हमें मान, कुछ लोगों को इस बार अभी जब सेकेंड वेव आई तो कोरोना हुआ, है ना, तो कोरोना के टाइम में क्या है कि बहुत आइसोलेट हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम हमने क्या सीखा कि कम्युनिटी का सपोर्ट, जो हमारे नेबर हैं या आसपास के लोग हैं जिनके रिलेटिव्स नहीं थे पास में, जो बिल्कुल अकेले थे, उनको ऑब्वियसली अपने नेबर, फ्रेंड, इन सब का सपोर्ट लेना पड़ा। तो दूसरा टिप यही है कि ऐसी परिस्थिति में हमें अपने ईगो को अलग रख के, है ना, जितना हो सके हमें सपोर्ट लेना चाहिए ग्रुप का, अपने फ्रेंड्स का, अपने नेबर का, अपने रिलेटिव का। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ये काम मैं अकेले ही कर लूँगी, मुझे
किसी से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ध्यान के संदर्भ में हम कैसे देखेंगे कि जैसे अगर बीमार हो गए तो हमें अकेले मेडिटेशन करने की बजाय ग्रुप में मेडिटेशन करना चाहिए, या कोई और भी आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही है तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप ग्रुप में मेडिटेशन करें सुबह शाम। इससे आपको ग्रुप एनर्जी का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ तक कि ये तो ह्यूमन सपोर्ट हुआ, यहाँ तक कि जो एनिमल किंगडम, कीड़े मकोड़े, मिनरल किंगडम, प्लांट्स, इन सब से भी सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे लेंगे? सपोज आपका कुछ ऐसा चल रहा है, आपने नया नया कुछ स्टार्ट किया है और आपको कहीं चींटियां निकल गई, तो आपको क्या करना है, उन चींटियों के लिए भी अच्छा भाव रखना है कि अच्छा ये मुझे हार्ड वर्क, क्योंकि चींटियां बहुत मेहनती होती हैं, तो इसका मतलब वो आपको मेहनत करने में सपोर्ट दे रही हैं, वो अपनी एनर्जी दे रही हैं, तो उनको उस टाइम मारना नहीं चाहिए, खासकर जब आपकी ऐसी परिस्थिति चल रही हो। तो उन एक अच्छा विचार रख के उनके साथ हार्मनी में रहें। कुछ और तरीके होते हैं, आटा डाल दिया, वो अपने आप खा के चली जाती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो छोटी सी छोटी चीज़ से भी उस टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी। ठीक है? तो फ़ियर को कैसे हटा सकते हैं, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताई। किस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, और नेवर गिव अप तो मैंने इसमें है ही कि कभी हमें डिटरमाइन पूरा रहना चाहिए। तो नेवर गिव अप के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो जो भी हमारा लक्ष्य है, जैसे मैंने कुछ सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो हमें उसे कई बार हम सोचते हैं, अरे मैंने सोच लिया कि मैं गीता के 100 श्लोक याद करूँगी, है ना, 1 साल में, और मैं सोचूँ नहीं हुए तो, है ना? तो हम क्या करते हैं कि बताते नहीं है किसी को कि पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, लेकिन हमें बताना चाहिए। जिससे क्या होता है, हम अपने स्पीच, अपनी वाक शक्ति से जो बोल रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा, जो हमारा लक्ष्य है, जो संकल्प है, उसको और ज़्यादा ताकत मिलती है। तो चाहे वो हो या ना हो, तो हमें ये भी एक ईगो होता है कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो अच्छा है, लेकिन हमें उसे बताना चाहिए। जितना हम बताएँगे उसको और फ़ोर्स मिलेगा। हमें भी करने की और वो ताकत मिलेगी कि हाँ, हमें करना ही है, क्योंकि मैंने 10 लोगों को बोल चुकी हूँ, इसलिए मुझे करना ही है। तो इस तरह से हम अपना डिटर्मिनेशन बढ़ा सकते हैं, नेवर गिव अप की चीज़ बना सकते हैं। और चौथी चीज़ कि हमें ध्यान करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ध्यान में जो भी अनुभव आ रहे हैं, उससे उनको एनालाइज़ करके हमें ये पता चल जाता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या थोड़ा गलत जा रहे हैं। तो अगर किसी मास्टर के साथ आप रहते हैं तो अच्छा रहता है, तो आपको सहायता मिलती है कि इस तरह के जो है एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है? और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें शाकाहारी होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियों में और ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। तो ये गीता का आज एक श्लोक था कि क्लैब्यम मा स्मैगमय पार्थना एतत् त्वयि उपपद्यते। यहाँ पे पार्थ हम सभी हैं, हम किसी को भी ये शोभा नहीं देता कि हम विपरीत परिस्थितियों में अपने हृदय की दुर्बलता के वशीभूत होकर के, निराशा, डर के वशीभूत होकर के उसको छोड़ दें, कि कर्महीनता में आ जाएं कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। हमें डट कर उसका मुकाबला करना ही चाहिए, और अपनी नज़र हमेशा अपने अंतिम लक्ष्य पर ही रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। ओके, तो अब हम ध्यान करेंगे। 9:50 हुए हैं, तो 40 मिनट्स, 35 मिनट्स, 5 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए। अंजलि यस, जी बताइए। यस मैम, यस लास्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, हम आनापानसती ध्यान करेंगे। मुझे लगता है सभी लोग पुराने ही हैं, काफ़ी समय से ध्यान कर रहे होंगे। हाँ, फिर भी अगर कोई होगा नया तो सिर्फ ओके, पोजीशन बता। ओके, ओके। और साइलेंट ही करना है ना? यस। हुँ। तो सभी लोग अपनी उँगलियाँ क्रॉस करेंगे, पाँव को भी क्रॉस पोजीशन में रखेंगे। आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं, और धीरे से अपनी आँखें बंद करेंगे। और अपनी आती और जाती हुई श्वास पर पूरा ध्यान।
स्वाभाविक रूप से जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अगले 35 मिनट हम सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहेंगे। ये आनापानसती ध्यान है। अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर पूरा मन लगा देना। धीरे धीरे विचारों से बिल्कुल खाली हो जाना। ध्यान योग की इस अवस्था में गहरे और गहरे उतरते जाएंगे। Silence, complete silence, and relax your every organ of your body. सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठे रहेंगे। सांसों पर पूरा ध्यान।
वृंदम
Last 5 minutes. सभी लोग अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ेंगे और आंखों पर रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथ हटाएंगे और एक सुंदर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल देंगे। जो लोग ध्यान की इस अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यस अंजलि जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। येस येस. कोणाला काही प्रश्न आहेत का किंवा काही शेअरिंग करायचं असेल तर प्लीज हँड रेस करा. येस, सुमन जी बोलिए. नमस्ते मैडम. हेलो. हाँ बोलिए सुमन जी. जी जी. नमस्ते मैडम जी. आवाज आ रही है क्या? हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते. बहुत बढ़िया आपने समझाया अपनी बोलचाल की भाषा में, जो आसानी से समझ जाए. इसके लिए थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और दूसरा, मुझे ये मार्गदर्शन चाहिए आपसे. हाँ अपनी बलपूर्वक ले ले, उस समय हम क्या करना चाहिए? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ी क्लियर। अच्छा, एक मिनट. अभी आ रही है मैडम? थोड़ा सा हेलो. जोर से बोलना पड़ेगा। तुमचा माईक माईक जो आहे तो थोडासा जवळ घ्या सुमन जी. हाँ, अभी आ रही है मैडम? हाँ. हाँ हाँ. हाँ बोलिए। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए हम्म कि अपनी कोई चीज कोई बलपूर्वक ले ले, उस समय हमें क्या करना चाहिए? बलपूर्वक ले ले तो हमें पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए हमें कि जी ये हमारे मतलब कार्मिक डेप्ट हो सकता है। पहली बात तो जी समझते हैं ना, कार्मिक डेप्ट समझते हैं ना आप, जी जी. है ना? क्योंकि हाँ हम सिर्फ इन दो आंखों से देख रहे हैं, जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, जिससे हमें सिर्फ अभी का दिखाई देता है, इस जन्म का, है ना? हाँ जो हाँ. हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जी लेकिन जब थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, जब हम योगी हो जाते हैं, तो हम 360 डिग्री देख सकते हैं, पास्ट भी देख सकते हैं, फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो हमें समझ में आएगा कि अगर बलपूर्वक लिया है तो हाँ. हमने भी पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, या उससे हमें कुछ ऐसा सीखना होगा, है ना? तो जी हमारे साथ जो भी होता है वो हमारा ही डिसाइड किया हुआ होता है। वी क्रिएट अवर रियलिटी, है ना? ये जी तभी समझ में आता है जब हम ध्यान कर करके उस अवस्था तक पहुंचते हैं। तो ये चीज, जैसे रिचर्ड बैक की भी एक लाइन है कि सफरिंग इज ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस। जो भी हमें कष्ट होता है, जो भी सफरिंग होती है, वो हाँ. हमारे अज्ञान की वजह से होती है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि इसकी वास्तविक मतलब इसकी वास्तविकता क्या है। हम सिर्फ अभी का देख के सोचते हैं कि ये गलत है, ये सही है। वास्तव में कुछ भी गलत होता नहीं है, ठीक है ना? जी. वो फिर आप मैडम, जितना ध्यान करेंगे और जितनी बुक्स पढ़ेंगे आपको तब समझ में आएगा। हाँ बताइए। हाँ, जैसे आपने एक महाभारत का भी उदाहरण दिया है, 5 पांडवों हाँ, का. हाँ. देखिए तो हमारी जो आत्मा है ना, जैसे बॉडी के लिए तो भोजन है, लेकिन जी. आत्मा के लिए जो खाना है ना, आत्मा को किससे आनंद मिलता है? वो जो प्लान करके आई है, जो अनुभव लेने के लिए, उसको जो जो अच्छा. अनुभव लेने हैं, अच्छे बुरे जैसे भी, आत्मा को सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है, वो करके देखना चाहती है कि मेरे साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा, अच्छा बुरा कुछ भी। तो हम ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारी सोल वो प्लान करके आई हुई होती है। तो जी आप ये समझ के जब चलेंगे तो आपको सफरिंग नहीं होगी।
अभी प्रैक्टिकल टिप यही है कि आप उसको फॉरगिव कीजिए और धन्यवाद दीजिए कि मुझे मेरे जो भी कार्मिक बंधन है उनसे मुक्त करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और फॉरगिव कीजिए, एक्सेप्ट करेंगे। और जो आप चाहते हैं, अब इसमें हाँ ये भी है कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी में दोनों चीजें हैं, कि जो आपके साथ हुआ वो भी आपने क्रिएट किया है और जो आप चाहते हैं उसको आप क्रिएट कर भी सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो हो रहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई चीज है, अगर फिजिकल चीज है कोई, जब तक आप उसको हाथ में नहीं पकड़ेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, उसको चेंज भी नहीं कर सकते। पहले एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने के लिए वही है, जो आप चाहते हैं वैसा थॉट डालिए, दिन रात वही सोचिए, सोने के पहले सोचिए, और किसी का मतलब उससे रिलेटेड कोई भी डाउट से रिलेटेड कोई भी थॉट मत लाइए, जो चाहते हैं वो सोचिए। जी जी मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम्म, ठीक है ना। थँक यू व्हेरी मच मॅडम. थँक यू सुमनजी. अजून कोणी आहे का? कोणाला काही शेअर करायचंय किंवा प्रश्न काही? हेलो हँड रेज करा प्लीज. हा बोला हेलो प्रल्हाद सर. नमस्ते डॉक्टर मैम। या मैम नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर, बताइए। हाँ मैम, मेरे को पैरालिसिस हो गया है ऑपरेशन के दरमियान। अच्छा, मैं चल नहीं सकता, पूरा बेड पे ही मैं। ओके। तो ध्यान के अलावा आप कुछ गाइडेंस कर सकती है क्या मेरे को कुछ? आप ध्यान कब से कर रहे हैं? अभी तुमचं 4 महीना हो गया, 4-5 महीना हो गया। 4 महीने। तो आप हमारे आचार्य संगत में आ जाइए। अंजलि हाँ जी, आपके पास फॉर्म है वो? अच्छा भी है नहीं? जी नहीं मैम. मैं अंजलि जी आपको फॉर्म भेज दूंगी हर शनिवार को 2:30 बजे, ओके. और मंगलवार को, ट्यूसडे को 10 बजे, है ना। ऑनलाइन ओके. होती है काउंसलिंग। ठीक है, जीके सर खुद हाँ आते हैं उसमें और काउंसलर रहते हैं। तो आप वहाँ पे आ जाइए, तो आपको पूरा अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, मतलब पूरा ट्रीटमेंट पूरा आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो कभी फॉर्म किधर येस. भेजेंगे आप? हाँ, मैं फॉर्म भेज दूंगी, अंजलि जी को भेज दूंगी। अंजलि जी आप दे दीजिएगा इनको। ठीक है ठीक है, थैंक यू है, थैंक बस वो येस फॉर्म मैम, भरना है। श्योर. तो आप जो भी चूज करेंगे, ट्यूसडे को या सैटरडे को, कब आपको आना है तब आ जाइए। तो जीके सर वहाँ रहते हैं, तो आपका अच्छे से पूरा बता देंगे आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। यू। ऑनलाइन रहता है ना वो? हाँ, ऑनलाइन रहता है, जूम पे रहता है। हाँ जूम पे, फिर ठीक है, ठीक, ओके ओके, हम्म। चलेगा। काही तेवढं फॉर्मचं बघा तेवढं मग त्यांच्या। हो मी शेअर करते सर. हम्म। हाँ चालेल चालेल, थैंक यू मैम। थैंक अच्छा यू। हो गया ध्यान, बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी। सुमन सुमन जी हैं ये? हाँ, उनका हो गया मैम. अच्छा, हो गया। ठीक। हाँ, अभी हो गया काही. अजून कोणी आहे का? अं, जयसिंह जी, आपको कुछ बोलना है? जयसिंह चौधरी. हाँ, बहुत अच्छा हो गया मैडम ध्यान। ओके, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो भी बोल अच्छा रहे हैं। रहेगा. हाँ, yes. वो मेरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं हो रहा है वो। ओके ओके, ठीक है। आप कहाँ से हैं ये बताइए। अच्छा, ना। पूना से। अच्छा अच्छा, हम्म, ओके। चलिए, आपको समझ में आया गीता का श्लोक? हाँ हाँ, वो समझ में आया। ओके, कब से कर रहे हैं आप ध्यान? 11 महीना हो गया। 11 महीना। चलिए, अच्छा है। कितनी देर करते हैं डेली? डेली तो 1.5 और 2.5 घंटा होता है। ओके, गुड गुड, अच्छा है बहुत। चलिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, ओके, लेकिन आज मुझे तुम्हाला काही विचारायचं आहे का सर? एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप अपना? हाँ एक यस नहीं है,
आज का ध्यान जो हुआ हम्म, तो टोटली कोई भी जीरो जीरो तो विचार से हो गया, कोई विचार नहीं। कभी कभी क्या होता है ध्यान करते करते टाइम बीच में दूसरे विचार आते हैं। हम्म, आज ऐसा हुआ कि कोई जीरो विचार आए, कोई विचार नहीं, मतलब नहीं आए, पूरा कि पूरा 100% ध्यान लगा। बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। सब लोग तालियां बजाएंगे जय सिंह जी के लिए, इतना अच्छा ध्यान हुआ है। ये प्रहलाद जी ने जो भी शेयर किया था वो कहाँ से है प्रहलाद जी? हाँ मैं पुणे से। अच्छा, पूना से हैं आप भी? पुणे पुणे बोले तो वो डिस्ट्रिक्ट से वही है, लोनो तलेगांव करके गाँव है। अच्छा, हाँ उधर है। हाँ, ठीक। तो मैं अंजलि मैडम के पास आप अगर फॉर्म देंगे तो मैं आपको हाँ हाँ, मैं आपका नंबर शेयर करते क्या मैडम? हाँ, मेरा देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, मैं अभी वो इसको अभी मैं बता। बोलूँ क्या आपको नंबर मेरा? ये देखिए मेरा नंबर, आप दिख रहा है मेरा नंबर आपको? पीछे बैनर चॅट पे मेरा मध्ये नंबर दिलास दिख रहा है? ते पाठीमागे आहे. नाही नाही नंबर मला दिसतो पण मी घेऊ शकत नाही ना, मला कसं काय करता येत नाही ना. बरं सर, अंजलि मी ना शेअर करते आणि हा तो फॉर्म शेअर केला ना की त्याच्यावर अंजलि नंबर जी, देतो मेरा मला. नंबर दिख रहा है ना बैनर पे? यस मैम, यस. हाँ, तो उनको बता दीजिए। हाँ, मैं उनको ना भेज दूंगी नंबर, क्योंकि अभी वो उस कंडीशन मतलब खुद नहीं ओके कुछ कर ओके सकते. ओके ओके। ओके ओके. थँक्यू जयसिंग सर. अजून कोणी आहे का? रेडमी म्हणून कोण आहे? प्लीज रिनेम करा. तुम्हाला बोलायचंय? हाँ, मैं सविता बोलती है। हेलो। हेलो। बोला बोला. हाँ, नमस्ते रेणु जी। नमस्ते मैम, अपना नाम बताइए पहले तो। हाँ, मेरा नाम सविता है। हाँ मैं जी। फिलहाल अभी लंदन से हूँ। आपका ध्यान मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आपने भगवत गीता का कौन सा अध्याय का बताया? मैंने दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, ओके ओके, मैं भी क्लैव्यम सर्च कर। मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठे परम तपः। हमें ओके, विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना है अच्छा। और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है, ये उसकी समरी। मैंने मेडिटेशन किया अभी, बहुत अच्छे से ध्यान लगा। बहुत डीप में गई थी मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। मॅडम तुम्ही व्हिडिओ ऑन करू शकता प्लीज? हो हो, एक मिनट। प्लीज हाँ, वीडियो ऑन करने से एक अलग ही वो रहता है। करून व्हिडिओ ऑन करा. यस. अच्छे तो से हो मैम आप गया आज, क्या कर ध्यान रहे हैं बहुत वहाँ अच्छे पे से लगा। लंदन में? पूरे डीप में गई थी, हम्म, पूरे डीप में गई थी। बहुत अच्छा, अच्छी एनर्जी है, बहुत हाँ, बहुत अच्छी एनर्जी गहरी है, डीप। क्योंकि इवन मुझे भी टाइम का पता ही नहीं रहा। अंजलि मैम ने थोड़ा खटपट किया तो मुझे समझ में आया कि टाइम हो गया। अदरवाइज एक्चुअली मैंने 2 बार आंखें खोल के देखे हो, क्योंकि मुझे लगा अगर टाइम का पता नहीं चलेगा तो ये चलता रहेगा. हाँ, बट अच्छी एनर्जी है ग्रुप की। मैं खुद भी बहुत डीप में चली गई। हाँ, बहुत अंजली अच्छा मॅडम हुआ मला ध्यान. फक्त फॉर्म द्याल आणि नंबर पाठवा. हम्म, मॅडमने जो फॉर्म दिलाय ना ओके. तो मलाही पाठवा. ओके। आपको भी कुछ थँक यू मैडम. प्रॉब्लम है? हम्म, हाँ, मुझे थोड़ा आईबीएस का प्रॉब्लम है, पेट का, काफी साल से. अच्छा मैं अभी 1 साल हो गया मेडिटेशन में आ गई. ओके। थोड़ा कम हाँ है, तो मैं जैसे जैसे इंडिया के बाहर रहती हूँ तो थोड़ा मुझे डाइजेस्ट होता पूरा, कुछ मेडिसिन लेना ही नहीं पड़ते, पर इंडिया गई तो फिर से वो थोड़ा सा चालू होता. फिर ये ऐसा क्यों होता है वही मैं सोचती ओके। हूँ. हाँ, वहाँ आप जाने के आ बाद. जाएगी उसमें तो अच्छे से बात हो जाएगी काउंसलर से, है ना? अच्छा. ओके। हाँ, थैंक यू मैडम. ओके. थैंक यू सो मच आपको भी। थँक यू.
ओके, अभी एंड कर देते हैं मैडम मीटिंग। यस यस। यस, थैंक यू मैम, आप आए, इतना बढ़िया आपने गीता का जो श्लोक है उसके बारे में बहुत सिंपल तरीके से बताया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सभी को बहुत बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि। यस, थैंक यू सो सर्वांचे मच। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।